हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माय फिजिक्स मेंटर। आज हम एसी के अंदर पार्ट नंबर 2 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब सर्किट के अंदर एक रजिस्टर लगा होगा, एक इंडक्टर लगा होगा और एक कैपेसिटर लगा होगा। तीनों की चर्चा कैसे होगी, ग्राफ कैसे बनेंगे, सारी चर्चाएं आपके सामने होंगी। इंतजार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। देखो सुनो क्या होता है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो यहां फील नहीं आएगा। और ये लेक्चर में ऐसा बोलना चाहूंगा सबसे बढ़िया और सबसे जानदार और जोरदार लेक्चर है। इसके बाद के लेक्चर जो भी आएंगे इस पे ही बेस्ड होंगे, ऐसा बोलना बहुत जायज रहेगा। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, पानी की बोतल पास में रखिए, काम बढ़िया चलने वाला है। मान लो एक सर्किट लिया आपने, इसमें आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। कुछ पहला रेजिस्टेंस की बात कर रहा ना राजा, ठीक है। ये आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं, काम भी बढ़िया करेगा आपका। E = E0 sin ओमेगा टी, पहले वाले के लिए रजिस्टर R है। मान लीजिए करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो E - IR बराबर में 0, एक ही है, R ही है। चलो ठीक है, इसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इस सर्किट की बात कर रहे हैं। करंट दौड़ाना चाह रहे हो, इस तरह दौड़ा दो, कोई दिक्कत, अरे कुछ नहीं होता जी उससे। E = E - IR बराबर में 0, मतलब E बराबर में IR। फॉर करंट पीक वैल्यू क्या होती है, I बराबर में I0 sin ओमेगा टी। सही, अरे बताने की आवश्यकता है, इंतजार तो कीजिए, सारा काम चलेगा। अगर मैं बात करूं RE के लिए तो क्या आएगा, E0 sin ओमेगा टी बराबर में IR। वही फॉर्म बनेगी, देखना इधर ले आओ। E0 अपॉन में R आएगा, वो आएगा sin ओमेगा टी। अरे क्या फर्क पड़ता है उससे, I इसकी वैल्यू क्या होती है, I0 sin ओमेगा टी। आगे, अरे एक ही बात है राजा, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, इसको तू इधर ले आ, R को इधर ले आ, E अपॉन R क्या बनेगा, I बनेगा, और I की वैल्यू I0 sin ओमेगा टी, वैल्यू सेम ही रहेगी। बताने का तरीका है, बस उलझो मत। अच्छा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये होता है फेज, ये भी होता है फेज। कहाँ गया ये, आप देख पा रहे हैं EMF का फेज और करंट का फेज बिल्कुल बराबर है। तो अगर इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे, काहे करते हो, इतना बढ़िया लिखते हैं तो क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0। मतलब अगर हम डायग्राम बनाएं, फेजर डायग्राम बनाएं इसका, तो किस तरह बनेगा, थोड़ा सा इधर करना चाहूंगा। अरे देखो, रटने की बात नहीं है, समझो इस चीज को। दिस इज योर E0, ये क्या है, इसका ओमेगा टी फेज है। ध्यान रखना जी, इस डायरेक्शन में लोगे आप, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एक बात और बताता हूं जी आगे के लिए, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव रखना है आपने, फैक्ट है ये। ओमेगा टी नेगेटिव नहीं ले सकते आप, इंडक्टिव में आएगा आगे। अच्छा एक बात बताओ, ये आपने E0 लिया है, तो यहां पर E0 cos ओमेगा टी, और यहां पर क्या आएगा, E0 sin ओमेगा टी। अरे नॉर्मल सी बात है भाई। अच्छा, अगर ये तो आपने प्रोजेक्शन बता दिया E0 का, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। करंट के लिए वैल्यू क्या आएगी, क्या यहीं पर आएगी, इससे कम आएगी, समझो इस चीज को। E0 अपॉन R क्या है बेटा, करंट है, मतलब करंट की वैल्यू कुछ कम है। अरे गजब बात कर रहे हो, E0 की वैल्यू मान ले 50 है, R की वैल्यू चाहे 4 ही है, 50/4 तो आ गई ना करंट की वैल्यू।
आ गई ना, तो हमने क्या बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो करंट की वैल्यू मैंने बोला यहाँ पर है कुछ, तो ये क्या आएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी। ये तो आपका हो गया फेजर डायग्राम। सीधा अगर डायग्राम देखते हैं तो इसका ऐसे बनता है, वी आर और आई आर के बीच में, मतलब ये पोटेंशियल ईएमएफ के बीच में बन रहेगा और ये आई आर का बनेगा, दोनों की एक ही डायरेक्शन है, फेज एक ही है। आगे में पाई/2 कम होगा कि में ज़्यादा होगा, देखेंगे वो। एक वेव डायग्राम भी बना देते हैं। जीरो, पाई/2, पाई/3, पाई/2 जो भी आ रहा है, 2 पाई तक बना दिया। ये तो बन गया ई नोट साइन ओमेगा टी की पीक वैल्यू का। और अगर मैं बनाऊं आई नोट का, फेज चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। अरे सेम फेज में चल रहा है ना ओमेगा टी, देखो लीजिए जी, ये आपका हो गया वेव डायग्राम। वो हो गया आपका फेजर डायग्राम। अरे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आगे दिक्कत करोगे नहीं तो। देख अभी क्या करना है, एसी सर्किट के अंदर आपने प्योर रेजिस्टर जोड़ दिया, आपकी इच्छा है किरचॉफ लॉ लगाइए, नहीं इच्छा तो ई माइनस आई आर करके काम करना स्टार्ट कर सकते हो। किरचॉफ लॉ लगाना सीखो, समझो। यहां से चले ई, करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, वापिस आए 0, ई माइनस आई आर बराबर 0, ई इक्वल टू आई आर, आई की जगह आई नोट साइन ओमेगा टी रख दो, ई अपॉन आर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। नहीं रखते ई की वैल्यू रखो, ई नोट साइन ओमेगा टी। अगर आपको ई की जगह वी दिया हो तो चलेगा, वी नोट साइन ओमेगा टी से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वी भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ई भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ये बात बहुत बार बता चुके। चलो ठीक है, आई नोट साइन ओमेगा टी बराबर में आई, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नोट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। डायग्राम की बात करना स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम के लिए। ये जो आपका एंगल है, ये फेज एंगल है। आई के लिए जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी। ईएमएफ के लिए जो फेज है वो कितना है, ओमेगा की। दोनों का फेज डिफरेंस कितना आएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0। मतलब किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज का मतलब क्या हुआ, समझो इस चीज को, ना जो पोटेंशियल या ना जो ईएमएफ है और ना जो करंट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, दोनों सेम चल रहे हैं। अरे समझो इस चीज को। अरे 0 का मतलब क्या है, जैसे जैसे ईएमएफ अपना काम करेगा उतने टाइम में ही वो करंट का काम करना स्टार्ट करेगा। समझो इस चीज को। ई नोट अपॉन आर क्यों बोला है, क्योंकि ई नोट अपॉन आर का मतलब है कि उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो करंट की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। सही है। ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव लेना, आगे वाले जब इंडक्टर में बताएंगे काम आएगा। और ये हमारा आई नोट साइन ओमेगा टी का है, ये ई नोट साइन ओमेगा टी का। प्रोजेक्शन से भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे ई नोट की ई की बात करेगा, यहाँ पे आई की बात करना स्टार्ट कर देगा। वाकिफ हो, पढ़ना स्टार्ट करें, आसान चीज़ है, मुश्किल थोड़ी है। पहला है आसान है, दूसरा मुश्किल बनेगा, आपको लगेगा। आ जाओ, देखो जो साफ बात है वही बोलते हैं हम तो। एसी करंट कंटेनिंग ओनली ए रजिस्टर, रेजिस्टर लगा हुआ है, ईएमएफ लगा हुआ है। ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना आएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन पहली बनाई। सच ए सर्किट इज नॉन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स बराबर में इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द करंट। मतलब ई माइनस आई आर बराबर 0 किया था हमने, ई इक्वल टू आई आर ही होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी बराबर में आई आर। वैल्यू पुट करने के बाद सेकंड इक्वेशन मिलती है, आई बराबर में आई नोट साइन ओमेगा टी। बच्चों का खेला ये। अब देखो, ओमेगा टी उसका भी था और ओमेगा टी इसका भी था, मतलब फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आई नोट के लिए ई नोट अपॉन आर है पीक वैल्यू के लिए, पर ई नोट जो है वो आई नोट से ज्यादा होगा, हाँ या ना। अरे बेटा, ई नोट से वैल्यू कुछ कम कर रहा है ना आर,
समझ पा रहा है इस चीज को? हाँ समझ गए ना, चलो ठीक है। देखो ये देख, ई नोट की बात करना स्टार्ट कर रहा है और ये आई नोट की बात करना स्टार्ट कर रहा है। वेव डायग्राम है ये देख, फेज कहीं भी चेंज नहीं हुआ, सेम जा रहा है फेज। ई नोट का फेज देखिए रहा, अरे एक ही बात है, ई नोट साइन ओमेगा टी ही तो है, यही तो लिखा हमने। इस फॉर्म को यहां लिखोगे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्शन तो है उसका। समझो इस चीज को। The EMF and current I are in same phase in purely resistive circuit. This means that the both E and I attain zero minimum and maximum values at the same respective time. Zero आया या नहीं आया? चीजों की डेप्थ तक जाओगे तो काम बनेगा, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो क्या मतलब है? नीट पढ़ रहे हो भाई, आगे चलो। अरे गुस्सा नहीं, हम बढ़िया बता रहे हैं तुम्हें। चलो ठीक है, ये देख आई नोट साइन ओमेगा टी, ये देख कुछ पीछे है और ई नोट पूरे ऊपर है। मेहनत करो, बहुत जरूरी है आज के टाइम में। एक दिन भी वेस्ट करा, एक दिन तो बहुत बड़ी बात बोल दी हमने, 2-4 घंटे भी वेस्ट करे तो खत्म है कहानी। उस 2-4 घंटों में कितने आगे निकल गए ये तुम्हें पता भी नहीं शायद। और सही टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की बात नहीं है, समझ की बात है ये। द फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टिव सर्किट ये रहा आपका। बोथ द फेजर्स ई एंड आई आर इन द सेम डायरेक्शन मेकिंग सेम एंगल ओमेगा टी इन एक्स एक्सिस। बताया आपको मैंने फेज एंगल के लिए। द फेज एंगल बिटवीन द दैम क्या है? 0 है। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 आया जी। चीज़ें रिपीट हो रही हैं, चीज़ें आनी चाहिए, चीज़ें समझ आनी चाहिए। स्पीड में काम नहीं चल रहा, बहुत आराम से चल रहा है। चलो ठीक है। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए इंडक्टर। आ जाओ मेरे साथ, एक समझो इस चीज को। वैल्यू सीधा लिखवा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समझो इस चीज को। क्या समझे आप? 3 बार बोल चुके, समझो समझो। क्या समझे? अरे समझो रे यार। हैं? नहीं समझोगे? अरे तुम हो बढ़िया। एल क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टर। याद करो वो पुरानी बात। अरे मायूस नहीं होना। जब हम कभी भी करंट को इंडक्टर के अंदर भेजते थे, इंडक्टर लेंज लो लगाता था उसे के ऑपोजिट। मान लेते हैं हमने करंट भेज दिया इस तरफ, इंडक्टर क्या करेगा? वापस अपोज करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि बैटरी का कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस। अरे गजब कर रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस इस तरह जाएगा ना। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, हाँ या ना? चलो ठीक है। आप जानते हैं ईएमएफ और इसकी फॉर्म के लिए E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी की बात करते हैं ना भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो? तो हम क्या बोलेंगे? किरचॉफ लॉ लगाना स्टार्ट किए, यहां से घूमे माइनस वापस 0, मतलब E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। यहां तक परेशान हो तो बताओ। अच्छा ऐसे लिख दो, अभी सही है? अरे बेटा किरचॉफ लॉ तो लगाया है। सही चर्चा है। अच्छा अगर मैं बोलूं ई डी टी अपॉन एल बराबर में डी आई, वाकिफ है? अरे एट द एंड हमें करंट ही तो निकालना है। ये वैल्यू तो हमें पता ही है ना, ई नोट साइन ओमेगा टी है। ई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी इज द फेज एंगल। चलो ठीक, इसमें कुछ ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान रखना चाहिए। सर क्या आएगा, डरा रहे हो? अरे काहे डरा रहे हैं, हम साथ है ना तुम्हारे। चलो ठीक है। एल है ना ये एल, क्या एल क्या होता है? क्या होता है? सेल्फ इंडक्टिव कांस्टेंट या सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अरे यार वैल्यू पुट कर रहा हूं, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन में एल बराबर में डी आई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो।
थोड़ा ऊपर कर दो उसको, ऊपर कर दो पूरा। डी आई ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन में क्या पड़ा है, एल पड़ा है। निकाल बार, डी आई का आई आ जाएगा, ई नॉट अपॉन एल कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी का ओमेगा, ठीक है। आई नॉट आई ई नॉट ओमेगा एल, वो भी माइनस का बाहर, और कॉस ओमेगा टी। ये तो गड़बड़ हो गई सर, हमें चाहिए आई नॉट की फॉर्म, ये आ रही है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल की फॉर्म, और साथ में आ रहा है कोस। क्या करें, बड़ी ही दुविधा हो रही है। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल को आई नॉट मान लो, मान सकते हैं ना भाई, क्यों, क्या दिक्कत है बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल आया है, अगर ई नॉट अपॉन आर आता तो तुम खुश होते थे या नहीं थे? अब मैंने ओमेगा एल को आर मान लिया तो क्या दिक्कत है? अरे इसकी यूनिट ओम ही होती है, समझो इस चीज को। मैंने यहां पर ओमेगा एल को मैंने आर मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अरे लाला, ई नॉट अपॉन आर क्या था, आर रेजिस्टेंस था, यहां पे ओमेगा एल रेजिस्टेंस होगा, जिसको अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम दे दिया। फील ले, आई बराबर में आएगा माइनस का आई नॉट कोस ओमेगा टी पर सर ये कोस आ रहा है, इसको चेंज करो, आजा। आई बराबर में माइनस आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस को अंदर भेज दो। आई बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब एक और दिमाग में आएगी चर्चा, अरे सब चर्चाएं क्लियर होंगी तभी काम बनेगा भाई, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, साइन 90 प्लस थीटा भी साइन थीटा है, साइन 90 माइनस ओमेगा टी भी साइन थीटा है, पर हमने माइनस क्यों चूज किया? दिमाग में आ सकता है ना सवाल, अरे बेटा साइन 90 पाई बाई 2 90 ही तो हो गया ना बेटा, 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी साइन थीटा, तो आपने माइनस का ही लिया। तो राजा अगर मैं यहां पे प्लस लेता तो माइनस को अंदर भेजता तो ये वैल्यू क्या होती, माइनस, और मैंने पहले ही बोल दिया था ओमेगा टी को हमने प्लस में कंसीडर करना है। डाउट क्लियर हो गया यहां तक, समझ आ गई बात? एक बार वापिस आओ, देख समझो इस चीज को, मैं आपको इसके 4 पॉइंट गिन के बनाता कि ओमेगा टी पीछे होगा, इसके ओमेगा टी कैपेसिटेंस में आगे होगा, फॉर्म बनाता, कहानी खत्म करता, खेल खत्म करता, पर फील नहीं आता। अब इस फील के लिए ये काम करना पड़ रहा है। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें? आई बराबर में आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कैसे बना, वापिस आओ, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई बराबर में ई नोट अपॉन एल, ये बाहर निकाल लिया, ई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट वाला, साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको नहीं सिखाएंगे तो आता ही है ना, पहले भी करके आ चुके हैं एवरेज और पीक वैल्यू के अंदर। माइनस को बाहर निकाल लिया, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा लाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, सही चर्चा है। अच्छा अब ये जो ओमेगा एल है बेटा, ये आर का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाएंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, जीटा एल जिसको बोलते हो तुम, चलो ठीक है। अब देख आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, प्लस ले सकते थे, क्यों नहीं लिया, बताया आपको ओमेगा टी को प्लस करना था इसलिए नहीं लिया, माइनस को अंदर भेजा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देख चर्चा, जो हमारा ईएमएफ था वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी,
हमें तो दिखना ही बंद हो गया सर, ये क्या लिख रहे हो आप? अरे सही है, ये तो ओमेगा टी था, पर इसमें आ रहा है ओमेगा 2 माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 पीछे है फेज एंगल। समझ मानते हो? अरे मानना पड़ेगा, आसान चीज है तो। चलो ठीक है, अब मैंने बोला कि इस करंट के लिए, ये बात समझ आ गई, ओमेगा टी और माइनस ओमेगा पाई बाई 2 के लिए आप एक डायग्राम बनाओ। चलो बनाते हैं, फेजर डायग्राम क्लियर कर देगा सब कुछ। ये आपका क्या है, ओमेगा टी। ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे जाना है, मतलब ये वाला। ये किसकी बात करेगा? ए लिख दो, चलेगा, ए लिख दो, करेक्ट है। अरे परेशान नहीं हो ना, ए लिख दो। वैसे प्रोजेक्शन इसका ई नोट साइन कॉस ओमेगा टी यहीं आएगा। अब तूने पाई बाई 2 पीछे घूमना था, तो पाई बाई 2 ये रहा इसका 90, ये वाला। ये किसकी वैल्यू आएगी? करंट की। अरे काहे लोचा कर रहा है? और अगर हम बात करेंगे सीधा डायग्राम बनाने की, तो ये आएगा इस तरह से, ये पाई बाई 2 पीछे आ गया इसके। नब्बे ही तो है ना भाई, ये पीछे बन गया। फील हुआ या नहीं हुआ? आओ वापिस। फील नहीं हुआ ऐसा हो सकता है क्या? आ जाओ। अगर हम किसी भी रिएक्टेंस की इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं या किसी इंडक्टर की बात करते हैं, हम जानते हैं इंडक्टर का काम होता है कॉइल के अंदर एक ऑपोजिट तरह का करंट पैदा कर देता है, जिसको हमने लेंज लॉ के नाम से जाना, लेंज लॉ के नाम से जाना। जिस कोज की बात करते हैं उस कोज का अपोज करना स्टार्ट कर देता है वो। चलो ठीक बात है। आपने देखा L बराबर में E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, सीधा फॉर्म पुट कर दी इसकी EMF के रूप में जो हम करते थे, जानते हैं आप। तो E बराबर में क्या आएगा? एल डी आई अपॉन डी टी। ये काम मत करो यार, ठीक है। E डी टी अपॉन L कर दिया, डी आई की बात आ गई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। E की वैल्यू पुट कर दी, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी एल, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो वैल्यू आई ई नॉट एल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा एल को बाहर ले लिया, वैल्यू आई माइनस, इस फॉर्म को लिख लिया मैंने आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ी चर्चाओं में ट्विस्ट आ सकता है कि सर ये पाई बाई 2 प्लस माइनस का क्या चक्कर है, थोड़ा बताओ। देख, साइन प्लस 90 प्लस थीटा, साइन माइनस थीटा, एक ही बात है, 90 माइनस थीटा। पर हमें जो ओमेगा टी की वैल्यू है वो पॉजिटिव चाहिए बेटा, सही जैसा। चलो ठीक है, तो हमने देखा कि ओमेगा टी माइनस को अंदर भेजा तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया, और फेज के बीच में डिफरेंस देखा, ये ओमेगा टी है और ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे है। अरे बेटा माइनस का मतलब पीछे ही तो हुआ ना यार, प्लस का मतलब आगे होता है अरे ये तो बता रहे हो क्या सर? हाँ, माइनस पीछे हुआ तो हमने ई नॉट से पाई बाई 2 पीछे बना दिया इसको, ये पाई बाई 2 पीछे बना दिया आई नॉट। और सीधा जगह हम यूज करेंगे तो इसको इस तरह यूज करेंगे, सही चर्चा है। और अगर प्लस की बात करना स्टार्ट करते हैं तो शायद आगे आता है इस साइड, कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस जब यूज करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे, क्योंकि तो CV आएगा उसका, उसमें यही आएगा, प्लस का आएगा। हाँ तो काय दिक्कत है, बता दिया। तो इसमें कैसा भी दिया हो, हमने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा सुनो, अब अगर आप चाहते हो कि ओमेगा एल को हम एक्सेल में पुट करें, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म निकालें, तो निकाल लेंगे, इंतजार कीजिए, अभी आगे उसका टॉपिक है वो। चलो पहले ये कवर करते हैं। An inductor of inductance L connected to a source of AC EMF क्या given by E equals to E naught sin omega t, thus circuit is purely inductive AC circuit। आपके सामने है जी, वही E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हमने सीधा बराबर में लेके कर लिया था, ये लीजिए जी आपके सामने, आपकी फॉर्म ये आपके सामने है, E नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई की वैल्यू E नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी,
इस फॉर्म को इस तरह लिखा और ये फॉर्म इस तरह आई, इसको भी स्टार मार्क कीजिए जी। यहाँ तक कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना बेटा, ई नॉट अपॉन एल कॉमन बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी का 1 अपॉन ओमेगा आ गया, ये बाहर ले लिया, गलती कुछ भी नहीं। Thus the average current I must be 0 over a time period. Now the average of cos omega t is 0 at a time period. Hence the integration constant in the above equation must be 0. चेक कर, I बराबर है माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, जिसको इस फॉर्म को इसने क्या बोल दिया, सॉरी इस फॉर्म को, ये आई नॉट जो हमने आपको बताया था। अब देख समझ मान, अगर तो दिमाग लगाएगा तो काम चलेगा, नहीं तो फिर वही है, फिर बादाम खाते जाओ, कुछ कर होएगा ही नहीं। जहां पर हमारा आर था वहां पर अब ओमेगा एल आ गया, v इक्वल्स टू आई आर बेटा, आप समझ जाओ आ गया। अब देख तरीका है ना बनाने का, बनाया माइनस आई नोट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि कोस थीटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है, कोस की फॉर्म को चेंज किया ना। यहां प्लस भी ले सकता था, वो भी साइन थीटा होता, वो भी कोस थीटा के बराबर आता, पर हमें चाहिए क्या था, ओमेगा टी प्लस का। तो आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये माइनस को अंदर भेज दिया, आई नोट बराबर ई नोट अपॉन ओमेगा एल द पीक वैल्यू ऑफ ए सी, सेम बात करिए। अब इसके डायग्राम थोड़े आगे बनाए हुए हैं शायद, हाँ ये बनाए हुए, देख ये देख ओमेगा टी की डायरेक्शन ये है और पाई बाई टू उसके पीछे आई नोट की बात करेगा। मैंने क्या बोला था, ई नोट ई भी ले सकता है, तो एक ही बात है उससे। अब देखिए जो आपका ये डायग्राम है वेव डायग्राम, इसको जरा समझे, पढ़ ले इसको। फाइंड द फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू रेडियन लेस देन द ईएमएफ, ये बता दिया तुम्हें। इसमें आओ मेरे साथ थोड़ा, ये अब देख यहां पे वैल्यू 0 रख, साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब ईएमएफ का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, हाँ या ना, वापस बोल रहा हूं, साइन 0 की वैल्यू तूने 0 रखी, पूरी वैल्यू 0 होगी, मतलब ईएमएफ का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, हुआ या नहीं हुआ। पिंक वाला ग्राफ जो है वो ईएमएफ का, ये देख, ये मैं इसलिए वहां नहीं बनाया क्योंकि मेरे को लगा कंफ्यूज हो जाओगे, बनाने में तो 2 मिनट लगते, फॉर्म ही तो बतानी थी। अब देख तूने 0 रखा, अब ये तो है नहीं, वहां 0 रख दिया और नीचे 0 नहीं रखेगा, दगाबाजी नहीं जी, 0 रखेगा, माइनस का पाई बाई टू, मतलब माइनस का सॉरी 90 की बात करेगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, पर माइनस के कारण क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, मतलब आई की वैल्यू माइनस आई नोट आएगी, मतलब ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो -1 से स्टार्ट होगा। फील ले थोड़ा, फील दिलाओ सर, हमें तो मिल ही नहीं रहा। साइन 0 माइनस पाई बाई टू, साइन 90, वो भी कौन सा, माइनस वाला, माइनस बाहर निकाल ले, साइन 90 की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस आई नोट, अरे बेचारे क्या कर रहा है ऐसे, तो -1 का मतलब क्या हो गया, ये देख कहां से स्टार्ट हुआ, -1 से। फील मानता है, मानना पड़ेगा। अब देख ये पाई बाई टू से पीछे की बात करना स्टार्ट कर रहा है, अब देखिए पीछे जहां जहां वैल्यू इसकी मैक्सिमम है वहां वैल्यू इसकी क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है, समझ में आ रहा है। पाई बाई टू पीछे है, पीछे इस तरह से ग्राफ नहीं, अब छोटा कर दो ग्राफ, लीजिए जी आपके सामने ग्राफ, इससे ज्यादा फील नहीं आ सकता इस पार्ट के अंदर, सही बोल रहा हूं मैं, बहुत 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 तगड़े तरीके से बताया इसको, सही फील है, सही फील है। ग्राफ थोड़ा चेक कर लेना, ग्राफ को दिक्कत ना करना, और वो वाला ग्राफ भी आपको मैंने बता दिया जो आपको मैंने बताना था, ठीक है, पाई बाई टू एल और ई के बीच में, आई के बीच में, सॉरी, सही चर्चा है, चलो ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, आइए मेरे संग, जो आपने ओमेगा एल लिया था, जीटा एल बराबर में क्या होता है, ओमेगा एल, मतलब एक्स एल जो होता है, एक्स एल बोल सकते हो, जीटा एल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बोलते हैं 2 पाई एफ एल। अगर आपसे एक्सएल और एफ के बीच में ग्राफ पूछ लिया जाए
तो एक सीधी रेखा बनेगी। अरे फ्रीक्वेंसी और एक्सएल के बीच में क्या दिक्कत कर रहे हो बेटा? या ओमेगा एल की बात कर सकते हैं, ओमेगा एल को मैंने 2πfl लिख लिया, यही तो है, यही तो है क्या आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अरे बेटा एफ और एक्सएल के बीच में ग्राफ क्या आएगा? सीधी रेखा आएगा, प्रोपोर्शनल में देख, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्टिंग कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो एफ और एक्सएल के बीच में ग्राफ जो बनेगा सीधी रेखा ही बनेगी। चलो ठीक है, ऊपर कर ले। सच ए नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। देख, रेजिस्टेंस का काम भी क्या था? अपोज करना। इसका काम भी क्या है? अपोज, मतलब रेजिस्टेंस का कहीं ना कहीं काम कर रहा है। दिस इज केस कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय एक्स एल। अरे एक्स नहीं, एल तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा एल 2πfl, एक्सएल भी, एक्स भी बोलते हैं कि जने। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई एस आई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। क्या बोला था? वहां पर आर की वैल्यू ओम थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? ओम ही रहेगी। फॉर एसी एक्सएल प्रोपोर्शनल क्या है? एफ की बात करेगा। डीसी के लिए यूनिट डायरेक्शन की बात करते हैं, एफ की वैल्यू 0, एक्सएल की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। चेंज कहाँ होता है भाई? कहाँ हो रहा है? यूनिट डायरेक्शन की बात करें डीसी के लिए। सही मानते हो? समझ मानते हो? आसान चीज, पूरा हो चुका है। दोनों कैपेसिटर पे पहुंचते हैं अब। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एलआर वाला हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी। वैल्यूज एक्सएल के लिए क्या आई थी? ओमेगा एल, इसके लिए आएगी 1/ωc। डायग्राम भी देखेंगे, फेजर डायग्राम। चलो आ जाओ, बातें काहे कर रहे हैं इतनी? बातों में क्या बात पड़ी है? चलो ठीक बात है ये भी। अच्छा एक बात बताओ, सी की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, वही चीज रहेगी। किरचॉफ लॉ लगा दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी से कर सकते हो, सीधा वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कैपेसिटर के लिए क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा? सीवी होता है। सही चर्चा। चलो ठीक है, अगर मैं इसको ई नॉट साइन ओमेगा टी या ऐसे लिख दूं, v बराबर में ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे बेटा सर्किट में चलेगा, चलना स्टार्ट किया, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ई माइनस वी बराबर 0। सही चर्चा। तो इसको मैंने सीधा ही लिख दिया, v बराबर में ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर वैल्यू पुट करेगा v की, तो क्या आएगा? q बराबर में c ई नॉट साइन ओमेगा टी। चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल। अच्छा आप जानते हैं करंट जो होता है वो होता है I dq अपॉन dt। ये करी बात, q की वैल्यू पुट कर, I बराबर में d अपॉन dt c ई नॉट साइन ओमेगा टी। कर दे, I बराबर में आएगा c ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहां तक कोई तकलीफ? अरे नहीं होनी चाहिए, आसान चीज, समझ मानता है। अच्छा एक चीज बताओ, हमें जो भी काम चाहिए वो साइन का चाहिए और ओमेगा टी पॉजिटिव में चाहिए। चलो बढ़िया काम है। तो I बराबर में आएगा जी सी ओमेगा नॉट, सॉरी सी ओमेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। चलेगा? हम इसको क्या लेते हैं हमेशा? आई नोट। क्यों लेते हैं? अच्छा नहीं लगता ऐसे। हाँ यही रीजन है इसका, और कोई फैक्ट नहीं है एक्चुअली। लीजिए आपके सामने, इसमें जो फेज है वो π/2 आगे चल रहा है, एल में π/2 पीछे चल रहा था करंट के लिए। सुनिए जी, आगे जब आप लेक्चर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एलसीआर पढ़ेंगे, सीआर पढ़ेंगे, एलआर पढ़ेंगे सर्किट, उसमें बड़ा ही काम आने वाला है। उसमें क्या काम आने वाला है? हम जो इसकी वैल्यू लिखेंगे वो v के लिए v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि करंट इसमें प्लस में दौड़ रहा है, पोटेंशियल पीछे है। समझो इस चीज को। और उसमें क्या लिखेंगे? L वाले में π/2 प्लस का, इसमें माइनस का, पोटेंशियल के लिए। चलो ठीक है, इसको क्या लिखा? आई नोट की वैल्यू लिखी हमने जा सी ओमेगा ई नोट।
या हम लिख सकते हैं आई नॉट बराबर में ई नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी। अब देख V इक्वल टू आई आर होता है, सही चर्चा है, तो हमने यहां पे वैल्यू क्या लिख दी 1 अपॉन ओमेगा सी। अभी इसको क्या बोलते हैं, XC की वैल्यू होते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसमें क्या था इंडक्टिव रिएक्टेंस, सही चर्चा है। अब इसमें जो हमारा करंट चल रहा है वो π/2 आगे चल रहा है, सही चर्चा है, कोई परेशानी नहीं है। डायग्राम सीधा दिखा देते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए XC की वैल्यू के बारे में, 1 अपॉन ओमेगा सी है, 2πfc भी लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू को, 2πfc, अरे बेटा 2πf फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो XC बराबर में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2πfc आ जाएगा। अरे सर दिखाओ, हमें तो पता ही नहीं लगता, हम तो आज 5 रोटियां खा के बैठे हैं, नींद ही नींद आ रही है, ऊपर से आपकी शक्ल, अरे सही है। ले 2π कांस्टेंट, C कांस्टेंट, तो क्या आएगा XC प्रोपोर्शनल 1 अपॉन f फ्रीक्वेंसी आगे आएगा। DC के लिए क्या है, AC के लिए क्या, सब आया, 0 आएगा, उसके लिए AC के लिए कुछ आएगी वैल्यू, चेक कर लेंगे। पर ध्यान रखना जी, लीजिए ध्यान रखना जी, आगे बता देंगे इसको। L के लिए π/2 पीछे, इसके लिए आगे, और R के लिए तो करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। चलो ठीक है। ए प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF क्या आएगा E0 sin ओमेगा टी। ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स कंटिन्यू बट अल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट इन द सर्किट। ये आपको V बराबर में E की बात करें बता दी है आपने, Q इक्वल्स टू CV, ये वैल्यू आई, ठीक है, और आई नॉट ओमेगा टी है, ये ही नहीं है ओमेगा है बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओमेगा टी को पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना, हर बार बता चुके हैं, ये ओमेगा है, नोट नहीं, गलती से लिखा। लीजिए जी आपके सामने करंट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे और इस वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे, इंतजार कीजिए। डायग्राम चेक करते हैं जी, आओ π/2 आगे बनाना है, 0 से यहां तक ये EMF की बात करेगा E की। अब ये आई नोट करंट कुछ पहले चल रहा है, मतलब आगे चल रहा है, तो ये वैल्यू इस तरह आएगी। इस डायग्राम को चेक करना चाहेंगे, ये देख उसमें करंट किस प्रकार था, इसमें देख ओमेगा टी जो एंगल है, ये आई के बारे में, ये करंट की बात कर रहा है, आई नोट मैक्सिमम के बारे में, ये π/2 एंगल बना रहा है जो E0 के साथ में π/2 आगे, एक ही बात है। आप इस डायग्राम को दूसरी फॉर्म से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म से, ये वेव डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम। मेन अगर आपसे मैं एक बहुत छोटी सी चर्चा बात करूं तो ये डायग्राम वेव वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, और अगर वेव वाला भी याद नहीं रहता तो आपको वैल्यूज याद रखनी जरूरी है, π/2 पीछे आगे और बराबर जो भी होता है। चलो ठीक है, अभी एक्सेल एक्सी सब याद रहना चाहिए, क्योंकि एक्सेल एक्सी पूरे चैप्टर में काम आएगा। इवन आप मान लो LC ऑसिलेशन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ना, उसमें भी काम आएगा। सेकंड लेक्चर ही है तो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we find that the capacitive AC circuit the current leads the voltage of voltage lags behind the current in phase क्या आएगा π/2 रीडिंग की बात करेगा। L में क्या था π/2 पीछे की बात कर रहा था, इसमें लीड की बात कर रहा है। ये रहा जी आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे, ये फॉर्म हमने आपको बता दी है और कुछ भी नहीं है, और इसकी फॉर्म को 2πfc की फॉर्म में बताया है आपको, आगे आ जाएगा वो। E0 अपॉन R वी फाइंड द फैक्टर 1 अपॉन ओमेगा सी। देख समझ, यहां पर क्या आ गया 1 अपॉन ओमेगा सी आ गया, हाँ या ना, अरे सही बात है जी, क्या दिक्कत कर रहे हो। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो AC इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XC। उसमें क्या था XL था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। समरी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
10 XC बराबर में 1/ω/c 2πfc लीजिए आपको जो मैंने बताया था, ऐसा यूनिट वही रहेगी, ओम रहेगी इसकी। और 4AC XC 1/f की बात करेगा, और DC के लिए f की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है यार, समझ मानते हो? चलो आ जाओ, अब मैं इसकी समरी बता देता हूँ थोड़ा सा। अरे इतना ऊपर काहे कर रही हो, चलो आ जाओ। अरे भाई क्या चल रहा है? पहला था रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज, डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। करंट की वैल्यू या उसकी इक्वेशन बताऊं क्या है करंट के लिए, I = I0 sin ω t। सेकंड है इंडक्टेंस L, इसके लिए क्या था, डायग्राम में बना दी, कोई दिक्कत नहीं। I = I0 sin -π/2 पीछे था। और अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं C की, तो क्या आएगा, I बराबर में I0 sin ω/t + π/2। अच्छा, अब इसकी V की फॉर्म लिख के बताऊं तुम्हें मैं, किसी टाइम V0 t की बात कर सकते हैं, t पे रखो, किसी इंस्टेंट t पर ऐसा लिखो। अरे भाई मत कर रहे यार, ऐसे V0 sin ω/t + π/2, V C टाइम t पर, यह आएगा V0 sin ω/t - π/2। अगर इसका सीधा डायग्राम देखना चाह रहे हो तो बता देता हूं, अरे थोड़ा समरी हो जाएगा, आगे के लिए दिक्कत नहीं रहोगी। किसके लिए है ये IR के लिए, मतलब R लिख दो यहाँ पे और यहाँ लिख दो L, समझ पाओगे, समझ पाओगे। अब इसके लिए क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका हम आगे जो पार्ट करेंगे इसमें यहाँ पे क्या लेंगे, इसका रिजल्टेंट V0 लेंगे और ये फाई की वैल्यू निकालेंगे। इसमें हमने π/2 शो किया आपको, इसमें फाई की वैल्यू निकलेगी क्योंकि π/2 आगे है, और उसके लिए क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। समझ मानते हो, आसान चीज़ है, तो मुश्किल है ही नहीं, ये हटा सकते हो आप अगर नहीं समझना चाह रहे तो, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा ही। सही चर्चा है, आसान चीज़ है जी, इसके लिए बनाया है। अरे इसका बनाएंगे क्या आप, लो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ मानते हो, अरे उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मानते हो। अब लेक्चर देखो, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि पूरा ऐसे ही चलेगा इस पे। अरे घर वाला ऐसी नहीं, AC अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फैसला छोड़ दिया है तेरे अंदाज़ों पर, रोज़ एक बात समझा ही नहीं जाएगी, तू अगर सुन नहीं पाया तो गौर से देख, एक ही बात बारी बारी दोहराई नहीं जाएगी। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।